जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य, मध्यिका और बहुलक। मध्य को हम लोग औसत बोलते हैं, मध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। वर्ग अंतराल वाले जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं लिया हूं, आपके रेलवे में ही पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप कोई रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में वर्ग व अंतराल वाले प्रश्नों को, चाहे मध्य हो या माध्यिका या बहुलक, कैसे निकाला जाता है या क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज की वीडियो में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मध्य निकालना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मध्य। सबसे पहले हम लोग वीडियो में मध्य निकालना सीखेंगे। मध्य को ही औसत बोला जाता है, औसत। सबसे पहले हम लोग मध्य निकालना सीखेंगे। मध्य को ही औसत बोला जाता है। तो औसत वैसे तो नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, लेकिन वर्ग अंतराल वाला औसत दे या सारणी वाला देकर औसत पूछे या मध्य पूछे तो कैसे निकालते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मध्य ही सीखेंगे, फिर बहुलक सीखेंगे, फिर माध्यिका सीखेंगे। एक एक सीक्वेंस वाइज सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप ही के एग्जाम का लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का गणितीय मध्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपके क्वेश्चन से मध्य कहेगा तो मध्य का मतलब होता है औसत। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको पूरा डिटेल में लिखता हूँ तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए एक तरफ एक्स है, ऐसे मैं पूरा चार्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैं ऐसे चार्ट ड्रा कर दे रहा हूँ। एक तरफ एक्स है, एक तरफ यफ है। यानी कहने का मतलब ये है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। 2 3 4 5 6। क्वेश्चन को समझिए। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ। इसका औसत कैसे निकालें यही सीखेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, एक्स का मान दे दिया है 5 10 15 20 25 और 30, और यफ का मान दे दिया है 3 5 6 2 1 और 3। ये डाटा आपके पेपर में दे दिया है। आपसे मध्य पूछा है, तो जब भी सारणी वाला इस तरह के प्रश्न देके आपसे मध्य पूछेगा या औसत, ये दोनों जो है एक ही नाम है, या तो मध्य कहेगा या औसत कहेगा। तो आपको सबसे पहले इसका एफ निकाल लेना है। एफ कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह के पैटर्न वाला क्वेश्चन देगा तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे 5 दें तो कहेंगे सर 15। ये बताइए, यफ का एक्स में गुणा करें या एक का एक्स में, एक्स का यफ में गुणा करें या यफ का एक्स में, तो इसको हम लोग बोलेंगे यफ एक्स, क्योंकि हम एक्स का यफ में गुणा ही तो कर रहे हैं। तो देखिए 5 का 3 में गुणा किए 15, 10 का 5 में गुणा किए 50, इधर 15 6 का 90 हो जाएगा, इधर 20 दूना के 40 हो जाएगा, इधर 25 से कम 25 हो जाएगा, इधर 30 तिहाई 90 हो जाएगा। हम इसका आपस में गुणा कर दिए तो इतना आ गया। इन डाटा को आपको जोड़ देना है और इनको आपस में जोड़ देना है, यानी एफ वाला फ्रीक्वेंसी वाला आपको जोड़ना है और जो गुणा करके लिए लिखे उसको जोड़ना है। हमने इसका गुणा कर करके लिख, यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, हमने इधर गुणा कर दिया, सबका गुणा कर करके इधर गुणा करके इधर वैल्यू लिख दिया। अब देखिए सभी को जोड़िएगा तो देखिए 5 5 10 को 0 हासिल 1, 1 में 2 देंगे 2, 5 7 9 7 16 4 20, 2 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, यानी 310 आएगा। यानी सभी का योग जोड़िएगा तो 310 आएगा। अब देखिए कि इनका सभी का योग जोड़िए कितना आ रहा है, तो देखिए 3, याद रखिएगा इनका गुणा करके जोड़े एफ एक्स का मान तो 310 आया, सभी को मैंने ऐड किया 310। अब जो ये फ्रीक्वेंसी वाला है, अब ये जोड़ना है, यफ का मान जोड़ना है, कितना आएगा तो जोड़िए 3 में 5 जोड़े 8, 6 14, 14 2 जोड़ेंगे 16, 16 1 17, 17 3 20, यानी 20। यानी जो भी एफ एक्स का मान आएगा इसी 20 से भाग दे देना। इसमें 20 से भाग, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से आप 31 में भाग दीजिएगा तो 15.5, यही इसका मध्य या औसत होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा
15.5। यानी ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पेपर में ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझाते हैं। एक्स का मान देखिए दिया गया है, ऐसे रो कॉलम की तरह क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। एफ एक्स का गुणा कर दिए, जितना आएगा इनको एफ एक्स का मान जोड़ देना है। यफ यानी यफ वाला डाटा, यानी यफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसको बोलते हैं। यफ वाला मान सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 20। अब गुणा कर करके जोड़े तो आया 310। 310 में यफ वाले से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका मध्य होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और बढ़िया से क्लियर हो जाए। आप डायरेक्ट हम चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में व्यक्ति की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। औसत पूछे या मध्य पूछे, बात सेम ही है। आइए निकालते हैं। तो डायरेक्ट आप, मैं शॉर्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 120, और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। 120 का 3 दे दिया है, 130 का 4 दे दिया है, 140, 150, 160, ये इनकी दे दिया है। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 4 5 6 2। क्वेश्चन में देखिए 120 वाले के ऊपर लिखा गया है कि ऊंचाई सेंटीमीटर में है, और इधर का पार्ट जो व्यक्तियों की संख्या है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या को आपको यफ मानना है। यफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो ये आपका, इसको मान लीजिएगा एक्स, इसको मान लीजिएगा यफ। इसी का गुणा करते हैं तो हमारा निकल के मान आ जाता है। एफ एक्स का गुणा कीजिएगा तो देखिए 120 तय गुणा करेंगे तो 12 तय 36, 360 हो जाएगा। 13 चौके 52, 520 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 14 चौके 56, 560। इधर गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 900। इधर गुणा करेंगे तो 16 दुना के 32, 320। इन सभी को ऐड कर दीजिए। इस फ्रीक्वेंसी वाला जो दिया गया डाटा, इन्हीं को जोड़ से भाग कर देंगे। देखिए 3 4 7 5 12, 6 18 2 20, इसको जोड़िएगा 20। इधर सबको जोड़ते, देखिए 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। 6 2 8, 6 14, 2 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 5 9, 5 14, 14 में 9 जोड़िएगा तो 14 23, और 23 में 3 जोड़िएगा, 23 में 3 26, 26 कुछ ज्यादा 2660। अगर 2600 टोटल जोड़ रहे हैं 60 आ जा रहा है। 2600 कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है 2660 आ जा रहा है, 2660। अब इसमें आपको भाग लगाना है, ये यफ से 20, तो 20 से भाग कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा, 13 बार में 2 3 6, यानी 133 आएगा। ऑप्शन में नहीं, 1 मिनट ध्यान से देखिए, ये जोड़ने में कहीं गलत हो गया होगा, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 को 6 हासिल 1। तो देखिए 3 में 5 जोड़िए 8, 8 5 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, अब 22 में 3 जोड़ेंगे 25, अब 25 22 3 25 1 26, इतना हो जाना चाहिए। 200 इतना आएगा जो भी डाटा। फिर से देखिए 12 3 36, 360, 13 चौके 52, 520, 14 5 70, सॉरी यही देखिए गलत है, 14 5 70 होना चाहिए, मैं 560 लिखा हूँ, यही गलत हो जा रहा है। तो 14 5 70, यहाँ पे 700 बना लीजिए, क्योंकि 14 5 70 700 होगा। 15 छक्का 90, ये तो हो गया। 16 दुना के 32। अब देखिए जोड़िए, अब आपका सही आएगा। यहाँ पे मैंने 14 25 700 होना चाहिए, मैंने 56 560 लिखा था, यही मिसप्रिंट था बस। यहाँ पे जोड़िए 0, यहाँ पे 6 2 8 8, सॉरी 6 2 8, 2 10 को 0 हासिल 1। 1 पहले जोड़ दीजिए 3 में तो 4 5 9, 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, अब 25 3 जोड़ेंगे तो 28, यानी सभी को जोड़ दिए तो आ गया 2800। इसी 2800 में आपको भाग देना है फ्रीक्वेंसी से। बारंबारता कितना कहेंगे सर 20। अब 20 से जैसे भाग दीजिएगा, 1 0 से 1 0, और 2 से इसको काटेगा तो 140 आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपसे औसत पूछे, मध्य पूछे, आप आसानी से निकाल पाइएगा। डाटा जिस तरह दिया है लिख लीजिए, इनका गुणा करके जो मान आएगा सभी को जोड़िए, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो संख्या है, उनको आपस में जोड़ के भाग दे दीजिए, जो आएगा यही आपका औसत या मध्य होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन, जब भी वर्ग अंतराल वाला देता है तब हम कैसे निकालते हैं मध्य, ये आप सीखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर मध्य दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। यानी दशमलव के 2 स्थान तक जाना, ये कह रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहले वर्ग अंतराल है, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, इधर आपसे वर्ग अंतराल दे दिया है, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोला जाता है, तो हम इसको बारंबारता ही लिख देते हैं, बारंबारता। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खाना बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। वर्ग अंतराल में लिखा है 5 से 15, या 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, और 45 से 55 है। बारंबारता दिया गया है 12, 18, 8, 14, 16 और 8, ये बारंबारता दे दिया गया है। आपके पेपर में इतना जानकारी देखिए दे दिया गया है, और आपसे मध्य पूछा है। वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में मध्य कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा जाता है, तो इसको आसानी से समझें। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये बारंबारता रहने दीजिए। इनके बीच बताइए अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर 5 और 10 में अंतर देखिएगा तो 10 का, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या करना है। इनके बीच अंतर देखिए कितना है, तो कहेंगे इनके बीच अंतर ना सर 10 का है, तो 10 का है, तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए। इनके बीच अंतर कितने का, 20 का, तो 20 से गुणा कर दीजिए। इनके बीच अंतर कितने का, 30 का, तो 30 से गुणा कर दीजिए। अंतर का मतलब ऐसे बीच वाला संख्या ले रहे हैं, बीच वाला संख्या। 5 और 15 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 10। 25 और 15 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 20, तो 20 से गुणा। 35 और 25 के बीच में कौन सा आएगा, 30, तो 30 से गुणा। देखिए बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच भी अगला 40 आएगा। इनके बीच में 45 और 55 के बीच में कौन सी संख्या, 45 और 55 के बीच में सर 50 आएगा, तो इधर 50 से गुणा कर दीजिए। फिर से समझ आ रहे हैं। 5 और 15 के बीच में क्या आएगा, तो कहेंगे 5 और 15 के बीच में सर आएगा 10। 15 और 25 के बीच में कौन आएगा, तो 20। 25 और 35 के बीच में कौन आएगा, 30। बीच का मतलब मध्य वाला होता है, बीच में। अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो देखिए 30 25 से 5 कम है, अब 35 30 से 5 ज्यादा है, तो बीच में 30 आ जा रहा है कि नहीं, तो बीच वाला लेना होता है। 5 और 15 का अंतर देखिए, अंतर का मतलब बीच में, तो 5 और 15 के बीच में 10 आएगा। 15 और 25 का अंतर 20। अगर आपको न समझ में आए कि बीच वाला कैसे निकालते हैं, तो जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 15 5 20, 20 का आधा 10, 25 15 40, 40 का आधा 20, 35 25 जुड़ेगा 60, 60 का आधा 30, 45 35 जुड़ेगा 80, 80 का आधा 40, 55 45 जुड़ेगा 100, 100 का आधा 50। तो आधा यानी बीच वाला ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग अंतराल में बीच वाली संख्या कैसे निकालें। ये जो वाला बीच वाला, इन्हीं का गुणा कर देना है। देखिए सबका सॉरी 1 2 3 4 5 6, कहीं मिसप्रिंट हो रहा है क्या, कोई डाटा छूट रहा है। 55, या फिर यहाँ से सॉरी, यहाँ 55 से एक 65 है पूरा। तो इधर बताइए इनके बीच का अंतर, तो कहेंगे 55 65 में सर 60, इधर 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये डाटा छूट रहा था तो सभी क्वेश्चन में लिख दिया गया। अब देखिए ये बारंबारता है, मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िएगा तो कितना, कहेंगे 12 18 जोड़िएगा, 12 18 30, 30 38, 38 में सॉरी मैं पूरा जोड़ दे रहा हूँ, फिर से जोड़ दे रहा हूँ, कितना टोटल आ रहा है। 12 18 30, 30 में 8 जोड़ेंगे 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, 48 में 4
सॉरी 12 18 जोड़िए, 12 18 30, 30 में 8 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, 48 4 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 6 जोड़ेंगे 68, 68 में 8 जोड़ेंगे 68, तो 2 इधर 76। यानी कि मैंने फ्रीक्वेंसी सभी को जोड़ दिया तो आ गया 76। इनका एक बार गुणा करके जोड़िए, गुणा करके देखिए, जोड़िए 12 दहा में 120, 18 दुना के 36, 360, मैं गुणा करके 18 8 तरीके 24, 240, 14 चौके 56, 560, 16 पचे 80, 800, 8 छः 48, 480। अब कोई चीज बचा नहीं, इनको जोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी से भाग कर दीजिए, आपका मध्य निकल के चला आएगा। जोड़ दीजिए 0 0 0, यहाँ देखिए 2 6 सॉरी 2 6 8 4 12, 12 6 18, 18 में 8 जोड़िएगा तो 26 को 6 हासिल 2, 2 पहले ही जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5, 8 5 13, 13 में 8 जोड़िएगा तो 21, 21 में 4 जोड़िएगा 25, ये हो जाएगा इतना। अब क्या करना है, इसी में जो डाटा निकल के आया है 25 60, अब भाग देना है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कितना 76, 76 से भाग कर दीजिए, एक कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से इसको काटे, देखिए 4 6 के 24, एक बचा, 4 चौके 16, 1 0, 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 9 36। अब ये नहीं कटेगा, 64 में 19 से भाग देंगे तो 64 में 19 से देखिए हम भाग दे रहे हैं तो ये जाएगा पूरा पूरा, 19 त्यान 57, 70 19 त्यान 57, 33 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या कोई ऑप्शन 33 से स्टार्ट है कि नहीं। तो हम जैसे ऑप्शन स्टार्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया कि 33.68 है, तो ये पूरा भाग दीजिएगा तो 33.68 पॉइंट जाएगा, यानी कि मध्यिका में इसका आंसर होगा 33.68। ऑप्शन आप वनडे एग्जाम की तैयारी देते हैं तो ऑप्शन आप लिख कर नहीं आने वाले, टिक लगा के। तो जैसे ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या दशमलव के एक स्थान 2 स्थान तो कोई ऑप्शन मैच करता है तो टिक लगाएं, आगे बढ़ें। आइए फिर से समझा देते हैं। वर्ग अंतराल वाले में इन दोनों का जोड़ के आधा यानी बीच का लेते हैं तो 15 5 जुड़ेगा 20, 20 का आधा 10। ये आप सोच सकते हैं कि 15 और 20 के बीच में, 15 और 25 के बीच में कौन 20, तो 20 से गुणा, जो भी बारंबारता है इनके बीच का जो अंक आता है गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो डाटा है उनको लिख लेते हैं 25 60, आप बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर 76 इसी से भाग कर देते हैं तो आपका निकल के चला आता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे मध्य यानी औसत निकालते हैं। 3 तरीके से पूछा जाता है, आपने तीनों तरीका सीखा। आइए अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना, कैसे बहुलक निकालते हैं। तो आपने मध्य निकालना सीखा, बहुलक हम निकालना सीखेंगे। सीखेंगे बहुलक निकालना। याद रखिएगा हम लोग वर्ग अंतराल वाला पूछ रहे हैं तो वर्ग अंतराल में बहुलक निकालना हम लोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दिए गए बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक पूछा है आपके सामने, पूरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं। एक तरफ x है, एक तरफ f है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बोलते हैं। दिया गया है x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपकी वर्ग अंतराल है। फ्रीक्वेंसी आपका दिया गया है 5, 8, 10, 2, सॉरी इसका ये हो जाएगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, 0 से 10, 40 से 50, बस इतना ही है। मैंने एक्स्ट्रा इसको लिख दिया 5 के बाद ये 5। आप ध्यान से समझिए, आपके जो क्वेश्चन दिया गया मैंने सेम लिख दिया। ये आपका x है या f है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता,
अब इसमें करते क्या है, क्वेश्चन को बस यही आपको समझना है। आपसे जब भी पूछेगा बहुलक, क्वेश्चन में आपसे जब भी बहुलक पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन में जब भी आपसे बहुलक पूछेगा तो बहुलक का मैं फार्मूला लिख देता हूं। बहुलक, बहुलक बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस एफ माइनस एफ वन, एफ है एफ माइनस एफ वन, फिर यही चीज एक बार फिर लिखना है, एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू इंटू हाइट से गुणा कर देना है। अब क्वेश्चन ये समझना है, यल मतलब लोअर लिमिट प्लस एफ में से एफ वन घटाइए अपान, यही चीज एक बार फिर एफ में से एफ वन घटाइए प्लस एफ में से एफ टू घटाइए, हाई एफ टू है, क्या है ये एफ टू घटाना इंटू हाइट से गुणा कर देना है। अब आपको समझना है कि एफ क्या है, यल क्या है, एच क्या है, तो आइए इसमें हम आपको समझाते हैं। बहुलक कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आई है वही उसका बहुलक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 10 तक का जो वर्ग अंतराल है वो 5 बार आया है, 10 से 20 का जो वर्ग अंतराल है वो 8 बार आया है, 20 से 30 का वर्ग अंतराल 10 बार आया है, 30 से 40 का वर्ग अंतराल 2 बार आया है, 40 से 50 का वर्ग अंतराल 5 बार आया है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी बताइए सबसे ज्यादा किसका है, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा आने वाला सर 10 है। तो ये जो 10 है ये आपका यफ हो जाएगा, क्या होगा यफ। और जस्ट इसी के ऊपर वाला आपका होगा एफ वन और उसके आगे वाला हो जाएगा एफ टू। आइए फिर से समझते हैं। सबसे पहले बहुलक आपको निकालना है, तो चेक करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी यानी किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई है। तो हम लोग बारंबारता में देखेंगे सबसे ज्यादा आने वाला सर 10 है, तो 10 आपका एफ होगा, 10 के जस्ट पीछे जाएंगे तो एफ वन, उसके आगे आएंगे तो एफ टू का मान ये हो जाएगा। और इसी एफ का जो एफ है इसी लाइन में आएंगे तो देखिए 20 और 30 मिलेगा, और जो आपका ये 20 है, जो आपका ये 20 है ये आपको लोअर लिमिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट यानी निचली सीमा इसको बोलेंगे, कौन सा, निचली सीमा बोलेंगे। अगर ये समझ जाते हैं, इनके बीच का देखिए अंतर 10 का 10 का 10 का, इनके बीच अंतर भी देखिए 10 10 का है, जो अंतर होता है उसी को हाइट बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए एफ वन का मान निकल गया, एफ का मान निकल गया, एफ टू का मान आ गया, और लोअर लिमिट 20 है, इनके बीच का अंतर कितना है 10 को। तो जो अंतर होता है अंतर को इसमें हाइट बोला जाता है, अंतर को क्या बोला जाता है, हाइट। तो अंतर देखिए 0 10 10 20 कितने का अंतर है 10 का, तो हाइट निकल के चला आएगा 10। बस इस पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर ला दीजिए। कई बार पेपर में डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो आइए कैसे चेक, लोअर लिमिट बताइए, कहेंगे सर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी का लोअर लिमिट 20 है, ये 20 लीजिएगा, कहेंगे 20 प्लस, तो प्लस एफ में से एफ वन घटाइए, इस एफ में से एफ वन घटाएंगे तो 8, तो ऊपर लिखेंगे, सॉरी एफ 10 है, 10 में से 8 घटाइए, या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 10 में से 8 घटाइए, फिर इसी को एक बार लिखिए 10 में से 8 घटाकर प्लस एफ में से एफ टू घटाइए, एफ कितना है 10, 10 में से एफ टू घटाइए अर्थात 2, तो 10 में से 2 घटाइए, तो कहेंगे सर 10 में से बाद 2 घटाइए। हाइट कितना है, तो हाइट वर्ग अंतराल है तो हाइट होता है, हाइट 10 है तो 10 से गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 20 है प्लस 10 में से 8 जाएगा 2, इधर 10 में से 8 जाएगा 2 प्लस 10 में से 2 जाएगा 8 इंटू में 10। अब ध्यान से देखिए, हाई 2 जोड़ेंगे 8 2 10, तो इससे ये कट जाएगा। अब 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22, जो कि इस क्वेश्चन का बहुलक होगा। आपसे क्वेश्चन में बहुलक पूछा है, ये बहुलक है। ये डाटा आपके दिए गए हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं F1 F2 लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। आइए फिर से बताते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले चेक कीजिए कौन ज्यादा बड़ा है, तो कहेंगे सर 10, उसी को एफ मान लेंगे, जस्ट उसके पीछे वाला F1 उसके आगे वाला F2 हो जाएगा, जो एफ है उसी का वर्ग अंतराल लेना है। वर्ग अंतराल 20 वाला लोअर लिमिट होता है, 30 अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट पूछा था 20, 20 हो जाएगा, यानी यल का मान 20, एफ आपको पता हो गया, F1 ऐसे निकालते हैं, F2 ऐसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल हाइट हो गया, हाइट 10 है, बाकी इस फार्मूले पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी पे अगला प्रश्न। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में डायरेक्ट F1 F2 जो भी दिखाएगा फटाक से हम लोग निकालेंगे।
आइए क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कक्षा 9 के छात्रों के एक समूह ने परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक इलाके में 40 घरों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त है। डेटा का बहुलक पूछा है। ऑप्शन भी देखिए दिया गया है, बहुलक पूछा है, डायरेक्ट आप निकालिए। क्वेश्चन देखिए दिया गया है परिवार में सदस्यों की संख्या, अब परिवारों की संख्या, तो जो परिवारों की संख्या वो आपके लिए यफ है। यफ का मतलब बारंबारता है। बताइए सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा है? कहेंगे सर अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 बार आया, तो 12 कौन आया? 6 और 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये आपका होगा यफ। क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए चेक कीजिए, क्वेश्चन में देखिए 12 की बारंबारता सबसे ज्यादा बार, अब 12 के जस्ट ऊपर क्या है? 8 है, तो यह 1 बताइए कितना होगा? 8 हो जाएगा। वही 12 जो क्वेश्चन में दिया गया है 12 की जस्ट नीचे वाला 6, ये आपका क्या होगा? ये F2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए F2 का मान कितना होगा? तो कहेंगे सर 12 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसी के जस्ट नीचे वाला, तो नीचे 6 है तो F2 का मान हो जाएगा 6। लोअर लिमिट बताइए कितना होगा? तो 12 जो दिए 12 के सीधे जाइए, 12 जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके सीधे जाइए, तो सीधे जाएंगे मिला 6 और 8, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 6। वर्ग अंतराल देखिए, वर्गों के बीच अंतर देखिए 2 और 4 में 6, 4 और 6 में अंतर 2 का आ रहा है, तो जो अंतर वर्ग अंतराल का जो अंतर आ रहा है उसी को हाइट बोला जाता है। तो हाइट कितना होगा सर? आ जाएगा 2। इसी पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपका फार्मूला बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर लोअर लिमिट प्लस f-F1 अपान, इसी को एक बार फिर उतारिए, f-F1 प्लस, यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे f-F2 घटाकर हाइट से गुणा कर दीजिए, बस इसी पर। लोअर लिमिट कितना है? कहेंगे सर 6 लिखिए, प्लस f में से f1 घटाइए, यानी f में से f1 घटाइए तो 12 में से 8 घटाइए, f में से f1 घटाइए तो 12 में से 8 घटाएं, कहेंगे 4, ऊपर हो गया 4। अब देखिए यही चीज सेम है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर आएगा, प्लस f में से f2 घटाइए, f ये है f2 है, 12 में से 6 जाएगा, कहेंगे सर आएगा 6। हाइट कितना? तो कहेंगे हाइट 2 है, तो 2 से आप गुणा कर सकते हैं। इसमें जो भी सीक्वेंस दिया गया मैंने क्वेश्चन से डायरेक्ट निकाल दिया है। तो आप पहले क्वेश्चन में बताएं कि f क्या होता है? F1 होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जोड़िए 6, इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिएगा तो 5 बार में, अब 5 से 4 में भाग दीजिएगा तो आएगा 5 में 4 से भाग देगा तो 0.8 आएगा। देखिए 4 में 5 से भाग देंगे तो 0 बढ़ा के 0 हो जाएगा, और जैसे भाग देंगे इसमें 4 में तो 0.8, इधर 6 था, इधर 0 जोड़ेंगे तो 6.8, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुलक है। बहुलक निकालने का फार्मूला, यफ क्या होता है? जस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है वह यफ है। यफ के ऊपर वाला 8, उसके नीचे वाला F2, लोअर लिमिट इसी का जो 12, इसी के सीधा में जाइएगा, जो वर्ग अंतराल है उसी का ले लिए लोअर लिमिट 6, अंतराल के अंतर को हाइट बोलते हैं। तो फार्मूला पे पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल के चला आएगा। आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन में पूछा है दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। अब की क्वेश्चन में बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा को लोअर लिमिट बोलते हैं, उसी का डबल का मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपके ग्रुप डी का है, बिल्कुल आसान से बता सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप क्वेश्चन में देख कर बताएं कि बहुलक सबसे ज्यादा कौन सा, बारंबारता पर ध्यान दीजिए और बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 12 आया है, 15 आया है, 32 आया है, 34 आया है कि 22 आया है? कहेंगे सर सबसे ज्यादा बारंबारता तो 34 आया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाँ सर 34 आया है, ये आपका हो जाएगा यफ। इसी के सीधे में देखिए, इसी का वर्ग अंतराल लीजिए, इसी का वर्ग अंतराल लेंगे तो 130 से 140 है। ध्यान से देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 34 सबसे ज्यादा बार आया है,
इसी का वर्ग अंतराल लेंगे तो इसी के सीधे वाला में वर्ग अंतराल 130 और 140 के बीच में आता है। इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब निचली सीमा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है लोअर लिमिट का 2 गुने का मान, तो लोअर लिमिट है 130, इसी का 2 गुना करेंगे तो यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 130 गुना के 260। यही आपसे क्वेश्चन में बस पूछा गया था। लोअर लिमिट अर्थात निचली सीमा का 2 गुने का मान। निचली सीमा है लोअर लिमिट 130, इसका डबल कर दिए तो 130 का डबल 260। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुलक पूछा है, बिल्कुल आसान से बनाएंगे, फिर से समझ लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए दिए गए आंकड़ों में बहुलक सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी आई है बारंबारता? ध्यान से देखिए तो ऑप्शन देखिएगा सर सबसे ज्यादा 30 आया है। क्वेश्चन में देखिए 12, 18, 20, 25, 30, 20, 15, तो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसका आया है? कहेंगे सर 30 का आया है। 30, तो यफ का मान कितना हो जाएगा? यही यफ हो जाएगा 30। और जब 30 के ऊपर बताइए क्या है? 30 के ऊपर कहेंगे 30 के ऊपर सर 25 है, तो यफ 1 का मान आ जाएगा 25। और फिर कहेंगे सर 30 के जस्ट नीचे, क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी 30 और 30 के ऊपर गए तो यफ 1 का मान, और 30 से जस्ट नीचे यफ 2 का मान आ जाएगा। F2 का मान 20, देखिए दिया गया 20। और जो 30 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी 30 का वर्ग अंतराल लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी 30 है उसी के लाइन में देखिए वर्ग अंतराल कितना है, तो 30 का जो वर्ग अंतराल है कहेंगे सर वो है 55 से 65। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है इसी फ्रीक्वेंसी का वर्ग अंतराल 55 से 65, तो इसी को लोअर लिमिट ना बोलते हैं। तो लोअर लिमिट हो जाएगा, देखिए यल का मान 55 और इनके बीच अंतर कितने का है? 10 का, तो हाइट आपका हो जाएगा 10। फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन में सभी डाटा को लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बारंबारता। सबसे ज्यादा बार आंकड़े में देखिएगा 30 आया है, 30 के जस्ट ऊपर वाला F1, 30 के जस्ट नीचे वाला F2 हो जाता है। और यफ जो है उसी के सीधा में, जो यफ है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है उसी के सीधा में देखिएगा तो आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 55 और 65 के बीच में है, तो इसका निचली सीमा लोअर लिमिट 55 हो जाएगा। ये इनके बीच अंतर कितने का? 10 का, तो आपका हो जाएगा हाइट। बस निकाल दीजिए। आपसे पूछा गया बहुलक, तो बहुलक बराबर आप फार्मूला जानते हैं, कहते हैं सर लोअर लिमिट प्लस एफ माइनस F1 अपान एफ माइनस F1 प्लस एफ माइनस F2 इंटू हाइट से गुणा कर दीजिए। ये फार्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आप भी क्वेश्चन बनाते समय फार्मूला को कई बार लिखें। लोअर लिमिट कितना है? कहेंगे सर 55, यहाँ लिखेंगे 55 प्लस एफ में से F1 घटाइए, अर्थात एफ में से F1 घटाएंगे तो 30 में से 25 घटाएंगे तो 5। अच्छा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पर भी 5 आएगा। हाँ सर, प्लस एफ में से F2 घटाइए, एफ में से F2 घटाइए, 30 में से 20 घटाइए, 30 में से 20 घटाएंगे 10, यहाँ आएगा 10। अंतराल कितने का है? कहेंगे सर अंतराल यानी हाइट। हाइट होता है इनके बीच का अंतर, हाइट होता है इनके बीच का अंतर 10 कर दीजिए। कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे देखिए 55 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15, इंटू में हो जाएगा 10। 5 से इसको काट देंगे, 15 को 3 बार में, 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 जाएगा। 3 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 3.33 आएगा। तो 55 इधर है, 3 इधर, जोड़ देंगे टोटल तो आंसर आ जाएगा 58.33, जो कि क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 से 15 काटे 3 बार में, 3 से 10 को काटे 3.33, यानी कि डायरेक्ट देखिए मैंने 3 से 10 को काटा 3.33, ये प्लस है तो 55 में 3 जोड़ेंगे तो 58 और 10.33, जो कि क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप बहुलक निकालना लगभग सीख गए होंगे। आप PYQ क्वेश्चन कभी भी देखिएगा कोई भी एग्जाम में तो आप जाएं और इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढ के बनाएं, बिल्कुल आपके प्रश्न बन जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है बहुलक का।
दिए गए बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक तरफ मार्क है यानी नंबर, मार्क्स, एक तरफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ही बारंबारता बोलते हैं। तो लिखा गया है 51, 29, 85, 40। इनकी फ्रीक्वेंसी जो दिया गया, देखिए दिया गया है 3, 4, 6, 7। आपसे बहुलक पूछा है, मैंने पूरा क्वेश्चन इस पे ड्रॉ कर दिया है। ये आपका मार्क है, यफ से फ्रीक्वेंसी है। तो बहुलक में जब भी वर्ग अंतराल नहीं देता है, तब अगर आपसे बहुलक पूछते हैं तो कैसे निकालते हैं। इसमें मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ये दर्शा रहा है क्वेश्चन कि 51 3 बार आया है, 29 4 बार आया है, 85 6 बार आया है, 40 7 बार आया है। तो जो ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो 40 कितना बार आया है, 7 बार आया है। बहुलक में वही तो लेते हैं जो सबसे बड़ा हो, तो इसका बहुलक हो जाएगा 40, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि 40 7 बार है, जो ज्यादा बार आता है वही इसका बहुलक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप बहुलक निकालना सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे माध्यिका। वर्ग अंतराल वाला सीखे, इस तरह के फ्रीक्वेंसी जब वर्ग अंतराल ना देगा तब आपसे बहुलक पूछेगा तो आप इस तरह निकालिएगा। आइए आगे देखते हैं। हम लोग मध्य सीखे, औसत, बहुलक सीखे, अब माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन होंगे, एक आध क्वेश्चन के माध्यम से ये भी क्लियर हो जाएगा कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। मैं पूरा यहाँ पे क्वेश्चन ड्रा कर दे रहा हूँ। एक तरफ लिखा है वर्ग, वर्ग बना लीजिए। एक तरफ बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में एफ दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग लिख लेते हैं। कह रहा है 100 से 150 और 150 से 200, 200 से है 250, 250 से है 300 और 300 से है 350। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनका फ्रीक्वेंसी देखिए दे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी दिया है 22, 18, 25, 15, 20। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि पूरे सांख्यिकी में यानी पूरे सांख्यिकी आप पढ़िएगा स्टैटिक्स में, तो ये आपको बहुलक और माध्यिका यही आपको जटिल लगेगा, वर्ग अंतराल है, बाकी तो सब आसान है। आइए यही समझिए, ये आपके क्वेश्चन में पूरा दे दिया गया है। ये लाइन का पूरा क्वेश्चन आपके दे दिया गया है। पहले सीखिए, आपसे माध्यिका पूछेगा, हमेशा माध्यिका पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका बराबर एक फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे देखिए माध्यिका, अगर आपसे माध्यिका पूछा है तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है। क्या होता है माध्यिका? कहता है लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म का आधा माइनस सीएफ। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। यहाँ सीएफ का मतलब क्या है? संचयी बारंबारता। घटा दीजिए बटे का फ्रीक्वेंसी से भाग कर दीजिए, अर्थात बारंबारता इनटू हाइट से गुणा कर दीजिए। इतना करने से माध्यिका निकल के आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यल क्या है, यन क्या है, सीएफ क्या है, यानी संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं हम लोग संचयी, संचयी, संचयी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता। हम इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। आइए इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। इसी फार्मूला से क्वेश्चन आपका बनेगा। आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी वर्ग और फ्रीक्वेंसी दे देगा तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, अर्थात सीएफ। जब भी अब हम कहीं सीएफ लिखेंगे तो इसका मतलब है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, आइए एक लाइन और आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आइए करते हैं। पहले 22 जस का तस लिख लीजिए। संचयी बारंबारता हम आपसे निकलवा रहे हैं। यहाँ 22 जस का तस लिखे, 22 में 18 जोड़िए, 22 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में जैसे 25 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 15 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100,
ध्यान से समझिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूँ पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जिंदगी भर के प्रश्न में जब भी आ पाएगा हमेशा आसानी से बना पाइएगा। सबसे पहले CF यानी कि हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? 22 जस का तस लिखे, 22 में 18 जोड़े 40, 40 में 25 जोड़े 65, 65 में 15 जोड़े 80, 80 में 20 जोड़े 100। ये जो 100 है ना 100, आप नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? तो यही 100 उठा लीजिएगा, यही 100, इसी 100 में आप 2 से भाग कर दीजिएगा, आएगा 50। यानी नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आएगा 50। अब आप बताइए ये 50 जो है क्रमचय यानी कि संचयी बारंबारता में किसके किसके बीच में आएगा 50? तो कहेंगे जो ये 50 है ना सर, ये आएगा 40 और 65 के बीच में। ध्यान से देखिए, यन का मान कैसे निकला? संचयी बारंबारता को ऐसे जोड़ते गए ऐसे, तो अंतिम आया 100, 100 में 2 से भाग लगाए तो आ गया 50। यन का मतलब 50 तो आ गया। अब ये 50 देखना है कि इस क्रम संचयी बारंबारता में किसके किसके बीच में आता है। तो हमने देखा सर 40 और 65 के बीच में आता है, तो जस्ट इसे जो 40 है छोटा वाला डाटा, ये आपका CF होगा। 40 और 65 के बीच में आएगा तो छोटा वाला जो 40 है वो आपका CF होगा। CF का मतलब संचयी बारंबारता। कई पेपर में तो बस संचयी बारंबारता ही पूछ दिया है, तो CF होगा 40। और जस्ट जो ये बड़ा वाला अंक है, इसी का सीधा वाला ये जो 25 है, ये आपका F का मान होगा। F का मान हो जाएगा कितना? तो कहेंगे सर 25। इसी बड़ा वाला के सीधा वाला में जाएंगे तो ये वर्ग अंतराल है। आप सीख चुके हैं कि लोअर लिमिट क्या होगा? तो ये 200, इसका ये जो 200 है ये लोअर लिमिट होगा। तो लोअर लिमिट भी निकाल दिया कितना? तो 200 आ गया। देखिए ये सब चीजें मैंने यहाँ पे रख दिया, आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट 200, F 25 हो गया, नंबर ऑफ टर्म जो है उसका आधा कर दिए 25। हाइट क्या होता है? इनका वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है? कहेंगे सर 50 का अंतर है, तो H का मतलब आ गया 50। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हमने सब डाटा निकाल दिया है। अब चाहे तो ये सब डाटा को मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। L का मतलब कितना? तो 200, तो यहाँ पे रखिए 200 प्लस नंबर ऑफ टर्म का आधा, तो नंबर ऑफ टर्म का आधा किए 50, तो यहाँ रखिए 50। 50 में से CF घटाइए, CF क्या? अरे जस्ट बड़ा वाला से ऊपर डाटा CF 40, 40 घटा दीजिए अपान फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना? कहेंगे सर बड़ा वाला के सीधे में जो जाते हैं वही फ्रीक्वेंसी 25, तो 25। हाइट कितना सर? अंतर 50 का है, देखिए तो 50। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए एक स्टेप और लेके जाते हैं, यहाँ पर हाइट हो जाएगा 200, 50 में से 40 जाएगा, 50 में 10 इंटू में 25 इंटू में 50 गुणा करेंगे ना, ध्यान देखिए 25 दूना 50, 2 बार में 2 का 10 में गुणा कीजिए, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20। अब 20 को 200 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 220, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। आंसर होगा 220। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये इसी डाटा पे मैंने सभी को रखकर इसको जोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए 220। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इस अगला प्रश्न। हम लोग मध्यिका निकालना सीख रहे हैं। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं ताकि मध्यिका से कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से बना पाइएगा। क्वेश्चन में दिया गया है जैसा कि आपके सामने दी गई तालिका एक गांव में 100 किसानों के प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े दर्शाते हैं। मध्यिका वर्ग में पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब की आपसे संचयी बारंबारता पूछा अर्थात CF पूछा है, निकालना सीख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इनका वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ। 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 हैं, 70 से 80 हैं, 80 से 90। ये इनका वर्ग अंतराल है। फ्रीक्वेंसी इनका दिया है 5, 18, 15, 22, 27 और 13।
ये आपका वर्ग अंतराल है, मैं उपज के नाम से दिया गया। ये इनके किसानों की संख्या, मैं जहाँ से इनको यफ एक तरफ से मान लेता हूँ या फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ। इस तरह के प्रश्न में आपसे संचयी बारंबारता से पूछा है। हम सीएफ निकालेंगे। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं? 5 10 का 10 लिखिए। 5 में 18 जुड़े, 5 में 18 जोड़ेंगे, 18 5 23, 23 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, 38 में 22 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ देंगे तो 60 80, सॉरी बेसी हो जा रहा है, 8 2 60 हो जाएगा। 38 में 22 जोड़े 60, 60 में 27 जोड़े तो 87, 87 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यानी हमने सीएफ कैसे निकाला? इनको 5 रखा जोड़ जोड़ के। अब इसी का नंबर ऑफ टर्म आ 100 का, तो नंबर ऑफ टर्म होता है 100 में 2 का भाग दिए तो आ जाएगा 50। ये 50 क्या है? 50 जो है ये आपका नंबर ऑफ टर्म 50 है। अब ये 50 अब 50 देख कर बताइए किसके बीच में आएगा? तो यहाँ सीएफ में चेक कीजिए, कहेंगे 50 जो है ना सर 38 और 60 के बीच में आएगा। ये वर्ग अंतराल में इसे खाच देता हूं। सबसे पहले संचयी बारंबारता ने कहा था कि ये 50, ये अब संचयी बारंबारता में चेक कीजिए 50 किसके बीच में है? कहेंगे सर 38 और 60 के बीच में है। तो ये वाला आपका यफ हो जाएगा। इसी बड़ा वाला का मान के नीचे आएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा। इनके बीच अंतराल 10 का तो आपका हाइट हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में संचयी बारंबारता पूछा है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो 50 है 38 और 60 के बीच में, तो इसी का छोटा वाला मान, जस्ट छोटा वाला संचयी बारंबारता होगा। तो संचयी बारंबारता कितना होगा? 38। यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ संचयी बारंबारता पूछा है। तो संचयी बारंबारता 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे माध्यिका पूछा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिखाई भी दे रहे होंगे। पहले तो CI दे दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कह रहा है कि 0 से 10। मैं इनका वर्ग अंतराल पूरा लिख दे रहा हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है और 60 से 70 है। इनकी फ्रीक्वेंसी है 2 4 7 9 10 12 और 6। ये फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है, ध्यान से देखिए। आपसे माध्यिका पूछा है। जब भी माध्यिका पूछेगा इतना डाटा दे देगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप क्या सीएफ निकालेंगे। सीएफ का मतलब संचयी बारंबारता। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए। इस 2 को रखिए, 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 7 जोड़िए 7 6 13, 13 में 9 जोड़िए, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 10 जोड़िए 32, 32 में 12 जोड़िए 44, 44 में 6 जोड़ेंगे 50। मैंने जोड़ के इसका इसमें पहले इसको जस का तस उतार लेना है। 2 को 2, 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 7 13, ऐसे जोड़कर आ गया। आप नंबर ऑफ टर्म जब भी आपको निकालना हो, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म जब भी निकालना हो तो ये नंबर आखिरी वाला लीजिएगा हमेशा। कौन सा अंक? इसका आखिरी वाला। आखिरी 50 है तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25। अब बताइए ये 25 किसके बीच में आएगा? कहेंगे सर ये जो 25 है ये आएगा 22 और 32 के बीच में। ध्यान से देखिए, ये लाइन ड्रॉ मैं कर देता हूँ ऐसे, ये ऐसे लाइनें हैं, समझिएगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। मैं डायरेक्ट लाइन, ये 25 है, 22 और 32 के बीच में आएगा, 22 और 32 के बीच में। तो जस्ट 32 बड़ा है तो बड़ा वाला से जस्ट छोटा आपका सीएफ हो जाता है। संचयी बारंबारता कितना हो गया? 22, तो हो गया 22। और जो बड़ा वाला अंक है, जो बड़ा वाला अंक है 32, इसी के सीधा में जाइएगा तो ये 10, ये क्या यफ कहलाएगा? यफ, यानी ये यफ है, यफ है। बड़ा वाला के जस्ट जाइएगा सीधे में तो यफ है, यानी यफ का मान कितना है?
तो एफ का मान होगा 10, यहाँ 10 है। ऐसी बड़ा वाला के अंक में आएंगे 40 जो दिया है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना 40, तो यल का मतलब हो जाएगा, सॉरी ये 40 लोअर लिमिट इसको कहेंगे, लोअर लिमिट 40, ये 40 हो गया। हाइट कितना इनके बीच का अंतर 10 है, तो हाइट आ जाएगा 10, बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माध्यिका बराबर फार्मूला होता है लोअर लिमिट 40 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 25 है, तो 25 में से सीएफ घटाइए, तो 25 में से 22 को घटाएंगे तो 3, डायरेक्ट उसी पिछले फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ, 25 में से 22 घटाए 3, और नीचे फ्रीक्वेंसी कितना 10, 10 से गुणा कर दीजिए, इंटू हाइट कितना है, तो कहेंगे सर हाइट जो है 10 है, तो यहाँ 10 होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 40 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 43, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे माध्यिका पूछा है, मैंने फार्मूला पे इसको रख दिया, फार्मूला भी माध्यिका का मैंने आपको बताया है कि माध्यिका का फार्मूला क्या है, आप यहाँ चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। माध्यिका का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस नंबर ऑफ टर्म का आधा कीजिए, उसमें से सीएफ घटा दीजिए, अपन फ्रीक्वेंसी से भाग देकर हाइट से अपर कर दीजिए। ये फार्मूला मैंने ऐसे लिखा दिया है, लोअर लिमिट यहाँ पे 40 है, नंबर ऑफ टर्म 25 है, 25 में से सीएफ घटाएंगे 22, देखिए नंबर ऑफ टर्म का आधा घटाइए, तो यहाँ मैंने आधा तो कर लिया, 25 में से 22 घटाया 3, बाकी फ्रीक्वेंसी देखिए बड़ा वाला 32 इसी का 10 है, बाकी कैलकुलेशन रख के बच्चों वाला काम है काट देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं माध्यिका बहुलक आप निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।